आगे आगे पढ़ रही हो। हम अभी ऊपर पढ़ा रहे हैं, तुम नीचे पढ़ रही हो। समस्या तुम लोगों से है ना। तो स्तवन को मैं कहूंगा जो स्तवन कैसा है, बंद उदय और सत्व से संबंधित है। वह ओक से भी होता है और आदेश से भी होता है। अब ये स्तव क्या होता है, इसका लक्षण आगे की गाथा में बताया जा रहा है। सैलंगे कंगे कंग गहियार सवित्थरम ससंखेवम वंडन सत्थम थय थुई धम्म कहा होई नियमेण। ये कहते हैं सकल अंग, सयल अंग माने सकल अंग का एक कंग, एक अंग का और एक कंग अहियार, एक अंग के अधिकार का। ऐसी यहाँ पर तीन चीजें बताई गई हैं, है ना। सकल अंग का, एक अंग का और एक अंग के अधिकार का। जो सवित्थरम यानी विस्तार के साथ और ससंखेवम माने संक्षेप के साथ। वर्णन सत्थम वर्णन करने वाला जो शास्त्र होता है उसको नियमेण माने नियम से, थय थुई और धम्म कहा होई यानी उसको क्रम से, थय माने स्तव, थुई माने स्तुति और धम्म कहा माने धर्म कथा जानना चाहिए। यानी यहां पर स्तव किसे कहते हैं, स्तुति किसे कहते हैं और धर्म कथा किसे कहते हैं, इन तीन चीजों की परिभाषा बताई जा रही है। तो जिस शास्त्र में समस्त अंगों का वर्णन विस्तार से किया जाए या संक्षेप से किया जाए उसे स्तव कहते हैं। जिस शास्त्र में समस्त अंगों का वर्णन न करके उसके किसी एक अंग का वर्णन विस्तार से किया जाए अथवा संक्षेप से किया जाए उसे स्तुति कहते हैं। और जिस शास्त्र में एक अंग का वर्णन भी पूरा ना किया जाए, उसके मात्र एक अधिकार का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया जाए उसे धर्म कथा कहते हैं। ऐसी यह स्तव, स्तुति और धर्म कथा की यहाँ परिभाषा बताई गई है ना। क्या कहा, समस्त अंगों का वर्णन माने जैसे 12 अंग होते हैं द्वादशांग के, है ना। तो जिसमें समस्त अंगों का वर्णन हो, वह जो है क्या कहलाएगा, वह स्तव कहलाएगा। और जिसमें समस्त अंगों का वर्णन न करके एक अंग का वर्णन किया जाए तो वह स्तुति है। और एक अंग के भी कई अधिकार होते हैं, उनमें से मात्र किसी एक अधिकार का वर्णन किया जाए तो वह धर्म कथा कहलाती है, ये कहा गया है। हाँ, धर्म कथा माने जो वहां पर अंग में जिस अधिकार का वर्णन किया जा रहा है, जिस शास्त्र के जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है, वह विषय ही वहां पर धर्म है और उसका कथन करना ही धर्म कथा है, ये मतलब है। तो इसको वस्तु भी कहा जाता है। धर्म कथा को क्या बोलते हैं, वस्तु। जब आप श्रुत भक्ति पढ़ते हैं तो उसमें भी थय थुई धम्म कहायम ये आता है ना।
स्तव, स्तुति और धर्म कथा। अंगोवंग, पैण्य, है ना, थय थुई धम्म काह्यम, ये सब आता है ना। तो ये इसी रूप में जानना है इसको, है ना। हाँ, सुत्त थय थुई धम्म काह्यम। तो यहाँ पर इस तरह से ये स्तव कहा गया, है ना। अब इसको ऐसे ही समझ लो, वैसे तो ये स्तव है, स्तुति है ना, और धर्म कथा है। तो स्तव और स्तुति तो अभी तक क्या समझते थे कि जैसे मान लो 24 तीर्थंकर भगवान की वंदना की तो उसको कहते हैं स्तव। अगर हमने उसका संक्षेप से भी वर्णन किया या विस्तार से भी किया तो वो क्या कहलाता है, स्तव। तो फिर उसमें से जब हमने किसी एक तीर्थंकर की वंदना की तो वो कहलाई स्तुति, है ना। तो उसी तरीके से यहां पर कहा गया है कि जो सकल अंग के बताने वाले शास्त्र हैं, सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं, उनका जो वर्णन किया जाएगा वो कहलाएगा स्तवन। और जब किसी एक अंग का संक्षेप या विस्तार से वर्णन किया जाएगा तो वो कहलाएगा स्तुति, है ना। और फिर एक एक अंग में 20-20 अधिकार होते हैं, वस्तुएं जिनको कहते हैं, है ना। ऐसा श्रुत भक्ति में आता है, एक एक अंग में 20-20 अधिकार यानी वस्तुएं होती हैं, उनको वस्तु संज्ञा से कहा जाता है। तो उस एक अंग में से किसी 20 अधिकार होते हैं, उनमें से किसी एक अधिकार का वर्णन या एक वस्तु का वर्णन करना, चाहे संक्षेप से करें या विस्तार से करें, उसे कहेंगे धर्म कथा, है ना। क्योंकि हर वस्तु में धर्म का ही कथन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वस्तु को ही धर्म कथा के रूप में कहा गया है। ये इसका पर्यायवाची नाम आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रकरण किसका है, बंध, उदय और सत्य को बताने का है। तो बंध, उदय और सत्य का कथन जो यहाँ पर स्तव के रूप में करना चाहूंगा, ऐसा जो ऊपर प्रतिज्ञा की है, उसका मतलब क्या है कि मैं उस बंध, उदय और सत्य का, है ना, संक्षेप या विस्तार से परिपूर्ण उसके अर्थ का मैं प्रतिपादन करूंगा। इसका मतलब ये है, इसलिए यहाँ पर इसको स्तव संज्ञा दी गई।